हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी कालिका मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्रिप्टोग्राफी के प्रीवियस लेक्चर्स को। लास्ट हमने 3 लेक्चर्स प्रिपेयर किया था जिसमें हमने क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी का डिस्कशन किया था। आज भी हम क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी दैट इज प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी का हम डिस्कशन करेंगे और उसमें एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्रिप्टोग्राफी है दैट इज इंक्रिप्शन स्कीम जिसका नाम है हिल साइफर। ठीक है, हिल साइफर इतना इंपॉर्टेंट है कि आज भी इसमें कहा जाए तो एमएससी एंड पीएचडी प्रोजेक्ट्स होते हैं। मीन्स पीएचडी स्टूडेंट्स भी इसमें वर्क करते हैं, इसमें बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं और एमएससी स्टूडेंट भी इसमें वर्क करते हैं। तो जो एमएससी में हैं और प्रोजेक्ट करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक है। और अगर आप हिल साइफर सीखे हैं तो तुरंत ही आप अफाइन हिल साइफर भी सीख सकते हैं। इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है, थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज होता है तो अफाइन हिल साइफर बनता है। तो आपको हिल साइफर जानना जरूरी हो जाता है अगर आप क्रिप्टोग्राफी में या यूं कह लीजिए कि प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी या क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, और इससे एग्जाम में भी आता है, आप एमएससी में हो या बीएससी में हो, एकेडमिक में पूछा जाता है। और कंपटीशन की बात करें तो नेट गेट में इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, और ना ही किसी कंपटीशन में आता है। बट ये ट्रेंडिंग टॉपिक अगर रिसर्च में आप जाना चाह रहे हैं तो उस पर्पज से भी अगर इसको आप सीखना चाहें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। हम इसके हिस्ट्री में ज़्यादा नहीं जाएंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि हिल साइफर होता क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ था और इस पर हम लोग कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो जो लोग क्रिप्टोग्राफी में प्रोजेक्ट करने को इंटरेस्टेड होंगे उनके लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, वो सीख सकते हैं। तो हिल साइफर क्या है, इससे पहले हमने पढ़ा था कि इंक्रिप्शन स्कीम में सिंगल लेटर सब्स्टिट्यूशन दैट इज उसमें क्या होता था, अगर मान लीजिए हमें ए बी सी डी को इंक्रिप्ट करना होगा तो 1 बाय 1 हम लोग करते थे, राइट। इस तरह बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, तो इससे टाइम कम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। सो जब अगर आप प्रोजेक्ट करने जा रहे हो हिल साइफर में तो वहाँ पे एक टॉपिक ये भी बनता है, इसमें 2-3 टॉपिक निकल के आते हैं। एक तो होता है की स्पेस, ठीक है, ये उनके लिए बात कर रहे हैं जो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं या पीएचडी में पेपर लिखना चाहते हैं। की स्पेस हो गया, कम्प्लेक्सिटी हो गया। ठीक है, कम्प्लेक्सिटी में भी 2 तरह का होता है, एक तो होता है टाइम कम्प्लेक्सिटी और एक होता है स्पेस कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, आने वाले वीडियो में हम इनका भी बात करेंगे। टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, यहीं पे देख लीजिए। इन 4 लेटर्स को अगर हम 4 बार में इंक्रिप्ट करेंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और स्पेस तो उतना ही लगेगा। ये इंक्रिप्ट होकर कुछ मान लो आ जाएगा PQRS। ठीक है, तो 4 लेटर से इंक्रिप्ट होकर 4 लेटर आया, अगर 1 बाय 1 हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे बट यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाएगा। एक तो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगा, कुछ ऐसा होगा जो एल्गोरिथम काफ़ी कम्प्लेक्स होगा जिसमें स्पेस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो वहाँ स्पेस कम्प्लेक्सिटी की हम बात करेंगे। और कभी कभी हमें की स्पेस की बात पड़ती है, जैसे मान लो अगर किसी ये इंक्रिप्शन जो भी यूज हुआ होगा, ठीक है, इसके लिए मान लो हमारे पास पॉसिबल 2 ही की है तो इसको ब्रेक करना ईजी हो जाएगा। तो एक जो इंक्रिप्शन स्कीम है वीक होगा, तो यहाँ पे की स्पेस की भी बात आती है। जो प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं वो की स्पेसेज में भी होते हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ हिल साइफर में क्या है, हिल साइफर में लेजर हिल ने प्रपोज किया था पॉली अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक बार में एक से ज़्यादा लेटर का सब्स्टिट्यूशन। मतलब उसके स्कीम के अकॉर्डिंग हम इस चारों लेटर्स को एक ही बार में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर जो भी एल्गोरिथम अगर हम सिंगल सब्स्टिट्यूशन लें तो 1 बाय 1 करेंगे तो 4 बार रन करना पड़ेगा, और अगर हम पॉली अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन लें तो हमें एक ही बार रन करेंगे तो इसको पूरा इनक्रिप्ट कर देगा। ठीक है, इनक्रिप्ट करने के बाद दे देगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी हम रिड्यूस कर पा रहे हैं। सो इसकी ब्यूटी ये है, और बहुत सारे स्कीम ऐसे बने हुए हैं जिसमें हिल साइफर को एज ए बेस यूज किया गया है, मतलब इंक्रिप्शन के हिल और की ट्रांसमिशन के लिए कुछ जैसे अलगमल हो गया। बहुत सारे ऐसे की शेयरिंग स्कीम्स हैं जिनको प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी के साथ यूज किया जाता है। तो ये होता है कि कम खर्चे में एक बढ़िया इंक्रिप्शन स्कीम बन सकता है, दैट इज क्रिप्टो सिस्टम बन सकता है। ओके, तो हिल साइफर का मैं मेन थ्योरी बताता हूँ। इसमें क्या है, एक तो आपने समझ गया कि पॉली अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन मतलब एक बार में एक से ज़्यादा लेटर को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हिल उसने क्या किया था, ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस पे बेस्ड उन्होंने एक क्रिप्टो सिस्टम बनाया था जिसमें मान लो कि हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट है उसके टर्म्स को मैंने नाम दे दिया P1 P2 P3 P4 ऐसे, ठीक है, एंड सो ऑन। इसके कलेक्शन को मैंने P नाम दे दिया, और इनक्रिप्ट होने के बाद जो बनेगा साइफर टेक्स्ट उसको मैंने नाम दे दिया C1 C2 C3 C4। इसको अगर आप समझना चाहें, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुक्स में तो सब कुछ थ्योरी लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। जिनको बुक के रिगार्डिंग डाउट होगा, मैं प्रीवियस वीडियोज में भी ये डिस्कस किया हूँ। 2 बुक बेसिक्स का बहुत अच्छा है, एक DR स्टिनसन का है, ठीक है, एक DR स्टिनसन का है और दूसरा है विलियम स्टॉलिंग का। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो इन दोनों बुक्स का PDF इजीली मिल जाएगा, और बहुत ही बेसिक बुक है और बहुत ही इजीली इसमें दिया हुआ, और इसमें नंबर थ्योरी को वो कॉन्सेप्ट्स भी दिए हुए हैं जिनको आप क्रिप्टोग्राफी में यूज करेंगे। तो इस पर्पज से भी ये दोनों बुक बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, और भी बुक्स हैं बट ये दोनों बेसिक बुक्स है इस कंसेप्ट को समझने के लिए। इसके लिए कोई हाई स्टैंडर्ड बुक की जरूरत नहीं है। ठीक है,
तो जैसे इसमें P1 P2 P3 P4 लिखने का मतलब ये है, अगर मान लो आपका नाम है राम, राइट, तो यहाँ पे R हो जाएगा आपका P1, ए हो जाएगा P2, M हो जाएगा P3, ठीक है। तो यहाँ पे P1 P2 P3 का ए मीनिंग था। अब हम मान लो कि उनके अनुसार n लेटर का सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे। यहाँ पे एज्यूम कर लो कि n बराबर हमारा 2 हो, ठीक है। तो वो क्या था, ब्लॉकिंग में इसको, जो प्लेन टेक्स्ट है उसको ब्लॉक में ब्रेक कर दे रहे थे। यहाँ पे देखिए, अगर n बराबर 2 है तो हम इसको क्या करेंगे, दो दो लेटर में ब्रेक कर देंगे, ठीक है। मतलब 2 लेटर का एक ब्लॉक होगा B1 फिर B2, इस टाइप से। अगर मान लो आपने 3 लिया तो इसको हम 3 लेटर में ब्रेक करेंगे। तो पहला ब्लॉक जो B1 बनेगा वो P1 P2 P3, और दूसरा जो B2 बनेगा, इसमें देखिए आपके पास P4 आया, आगे तो कुछ बचा नहीं, तो आपको डमी लेटर ऐड कर देना। तो मान लो आपने XX ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये तरीका है हिल साइफर को करने का। जब आपने एग्जैक्टली ब्रेक कर दिया, जैसे पहले हमने ब्रेक किया 2 पार्ट में, तब तो ठीक था। अब जैसे हमने n=3 लिया, दैट इज 3 साइज का एक ब्लॉक लिया, तो हमारे पास लास्ट में एक लेटर बचा। तो वैसे केस में क्या करते हैं, डमी लेटर ऐड कर देते हैं, ठीक है। डमी मतलब कोई भी रैंडमली आप चूज कर लो, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा P4 तक ही था ना, बाद में कुछ भी ले सकते हैं, तो इनको हम लोग डमी बोलते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हिल इंक्रिप्शन कैसे करना था, उनका जो स्कीम था, ये हमारा क्या था, ये प्लेन टेक्स्ट है। मैंने नोटेशन यहाँ पे शुरू में लिख दिया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। C1 इक्वल टू आपका हो जाएगा A P1 प्लस B P2 एंड मोडलो कोई 26 पे हम लोग वर्क कर रहे हैं अभी। स्टार्टिंग में उन्होंने 26 से कंसीडर किया था। 26 यहाँ पे क्यों लिया, अगर हम ABCD की बात करें तो टोटल हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये 26 हैं। तो यहाँ पे इनिशियली जो वर्क स्टार्ट हुआ वो ये बिल्कुल बेसिक हम बात करें तो 26 के साथ हुआ, ठीक है। एंड अगर n इक्वल टू हमने 2 लिया है तो यहाँ हो जाएगा C2 इक्वल टू AB ले लिया, यहाँ पे तीसरा वेरिएबल ले लिया C P3 प्लस D P4, D टाइम्स P4 मोडलो 26। तो इस दो लीनियर कॉन्ग्रुएंसेज को, इसको इक्विवेलेंट वाला टर्म ले लीजिए, क्योंकि हम मॉडलो के रेस्पेक्ट में वर्क कर रहे हैं। तो C1 इक्विवेलेंट टू A P1, दैट इज C1 कॉन्ग्रुएंट टू A टाइम्स P1 प्लस B टाइम्स P2 मोडलो 26। इस साइमल्टेनियस लीनियर कॉन्ग्रुएंसेज को सोल्व करना होगा, और इसको सोल्व करने के बाद यहाँ पे हमारा देखिए P1 P2 तो पहले से साइन होगा, और मैं ये बता रहा हूँ कि P1 P2 क्या होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे एक कंडीशन और था, हमें ABCD जो है वी सेलेक्ट, हमें ABCD इस टाइप से सिलेक्ट करना है, वी सेलेक्ट ABCD सच दैट AD माइनस BC ये जो हो नॉट इक्वल टू 0 हो, एंड साथ में AD माइनस BC जो हो वो 26 के को प्राइम हो, ठीक है। तो को प्राइम लिखने का तरीका, इसको इक्वल टू 1 लिख देंगे। तो हमें ABCD इस टाइप से सिलेक्ट करना है कि AD माइनस BC 0 ना हो, एंड साथ में 26 के को प्राइम हो। अब इसको थोड़ा सा हम और डीप में जाकर समझते हैं। अच्छा, यहाँ ABCD क्या होगा, ये नंबर्स होंगे, राइट। ABCD ये इंटीजर्स हैं, ठीक है। जेड किसी भी टाइप का प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी टाइप का इंटीजर्स हो सकते हैं। और जो P1 P2 P3 P4 ये भी नंबर्स हैं। नंबर कैसे साइन होता है हम वो अब बात करते हैं थोड़ा सा। जो अल्फाबेट्स है उसमें आप क्या करिए, A B C D ऐसे करके X Y Z, इनको 0 से नंबर स्टार्ट करिए, ठीक है। इनको नंबर असाइन कर दीजिए। तो A के लिए हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया 0 0, B के लिए हो गया 0 1, C के लिए हो गया 0 2, D के लिए हो गया 0 3, एंड ऐसे ऐसे करके लास्ट तक हम जाएंगे। तो लास्ट ये आपका 25 होगा, ये 24 होगा, एंड 23 होगा। अब देखिए, जब हम मोडलो 26 में वर्क कर रहे हैं तो मोडलो 26 में क्या होगा, अगर मान लो कि ये जो पूरा हमारा C1 है, सोल्व करने के बाद कुछ आ गया, मान लो 30 आ गया, ठीक है। तो मोडलो 26 के रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 किसके इक्विवेलेंट है, E के, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा 30 होगा, मतलब हमें 0 से लेकर 25 में वर्क करना है, और सबका न्यूमेरिकल वैल्यू हम यहाँ पे असाइन कर देते हैं। आपको पहले स्टार्टिंग में क्या करना होगा, एक टेबल ऐसे आप बना लेना कॉपी में, जिसमें ABCD को अप टू Z अब 0 से लेकर 25 तक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर लेना। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपका नाम हमने जैसे एज्यूम किया, तो कुछ भी मान लीजिए कि आप ABC को इनक्रिप्ट करना चाहते हैं। A को हमने क्या नाम दिया था, P1, B को P2 और C को P3। और P1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, P2 हो जाएगा 1 और P3 हो जाएगा 2, राइट। तो अब यहाँ पे इन नंबर्स के साथ हमें वर्क करना है। बट यहाँ पे चैलेंज आएगा कि हम ABCD कैसे सोचें सच दैट AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 और साथ में 26 के को प्राइम हो। तो आपने सुना होगा कहीं ना कहीं कि क्रिप्टोग्राफी पढ़ने के लिए नंबर थ्योरी एंड फील्ड थ्योरी दोनों आना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस हम बताते हैं। आपने पढ़ा होगा तो कुछ याद हो कि फील्ड में
जो भी एलिमेंट होता है नॉन जीरो एलिमेंट, राइट, नॉन जीरो एलिमेंट जो भी होगा उसका ग्रांटेड इनवर्स मिलेगा। अगर ए हमारा कर रहा एफ से बिलोंग कर रहा तो ए इनवर्स डेफिनेटली मिलेगा एफ के अंदर, अगर ए नॉन जीरो एलिमेंट है तो, ठीक है। ये फील्ड गारंटी देता है। तो ऐसी बहुत सारे कंडीशन है, अगर हम फील्ड पे बात करते हैं तो उन एलिमेंट वो चीज़ जो हमारे कंडीशन रिक्वायर्ड है उसकी गारंटी मिल जाती है। अब यहाँ पे ये जो कंडीशन चेक करना पड़ रहा है, अच्छा इसको देखिए थोड़ा सा हम और दूसरे फॉर्म में लिखते हैं। इसको ऐसे लिखेंगे तो आपको ए बी सी डी सोचने में बहुत दिक्कत होगी। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करिए, ठीक है। इसको मैं कुछ मार्क कर दे रहा हूँ स्टार, ठीक है। तो स्टार को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ट्रांसफॉर्म स्टार इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। तो आपने देखा होगा लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को जो हम लोग सोल्व करते हैं तो उसमें हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में भी कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें क्या करेंगे, इधर सी ले लीजिए C1 और इधर ले लीजिए C2। एक हमने कॉलम मैट्रिक्स बना लिया। इधर ले लीजिए P1, इधर ले लीजिए P2 और इधर मैट्रिक्स बना लीजिए A। हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन किस टाइप का था? AB एंड CD, ठीक है। A B C एंड D, ठीक है। और साथ में हमारा है मोडलो 26। तो ये हो गया जो हमने अभी सिस्टम पढ़ा उसका मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। और इसको कंग्रुएंसेड लगा लीजिए क्योंकि हम रेजिड्यू थ्योरी में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक क्लास डिफाइन होता है। जैसे आपका जो 1 होगा वो 27 के इक्विवेलेंट होगा। यहाँ 1 के क्लास में क्या क्या आ जाएगा? 1 के क्लास में आ जाएगा आपका 27, फिर ऐसे ऐसे करके 2 के क्लास में आ जाएगा 28 एंड सो ऑन। तो इसलिए यहाँ पे हमें कंग्रुएंट वाला सिंबल यूज करना होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए मैंने क्या बोला था शुरू में कि आपको AD माइनस BC 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए एंड A 26 के को प्राइम होना चाहिए। AD माइनस BC यहाँ से निकलिए क्या आएगा? AD माइनस BC देखिए यहाँ पे जो निकालेंगे AD माइनस BC। तो AD माइनस BC क्या इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट है, ठीक है। आई होप अब आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। तो मैं अल्टीमेटली क्या कहना चाह रहा हूँ कि इस जो मैट्रिक्स हम चूज कर रहे हैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। अब थोड़ा सा और हम बात करते हैं क्यों। क्योंकि जब हम कोई क्रिप्टो सिस्टम बनाते हैं हिल्स में बनाएंगे, अगर एक्स हमारा प्लेन टेक्स्ट है, सॉरी हमने पी लिया था ना, पी हमारा प्लेन टेक्स्ट है, अगर पी हमारा प्लेन टेक्स्ट है और के हमारा की है तो ये दोनों का प्रोडक्ट लेने के बाद एक नया बनता है जिसको हम लोग सी बोल रहे हैं। इसी को हमने P1 P2 P3 इस टाइप से नाम दिया था और इसको हमने C1 C2 C3। तो यहाँ पे ये हमारा की है, ठीक है। और ये की क्या है जो हमने अभी मैट्रिक्स चूज किया ना, वही मैट्रिक्स है के। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट अगर आपने पढ़ा होगा कि अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है इसका मतलब ए इन्वर्टेबल नहीं है, राइट। मतलब एम का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एम का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आप डिक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से डिक्रिप्शन प्रोसेस कैसे होगा, हमें अब पी निकालना होगा तो सी की हेल्प से कैसे निकालेंगे? पी इक्वल टू हो जाएगा दोनों साइड के इन्वर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करिए तो इधर तो हो जाएगा पी और इधर हो जाएगा सी के इन्वर्स। ये आपका बन जाएगा, मतलब अगर सी आपको पता है तो जो भी मैट्रिक्स आपने चूज किया था उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्लेन टेक्स्ट मिलेगा। तो के इन्वर्स की गारंटी कौन देता है? अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो। और इसकी गारंटी जैसे थोड़ा देर पहले मैंने बात करेंगे, ठीक है। में हर एक एलिमेंट का यूनिक इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, हमें ग्रांटेड है, ठीक है। इसीलिए फील्ड थ्योरी जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये नहीं बोला जाएगा कि फील्ड के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं ऐसा, लेकिन आपको एक कंडीशन हर बार दिया जाएगा कि जो के है इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। इसका रीजन यही है क्योंकि हमें यहाँ इन्वर्स लेना होगा, ठीक है। तो अब उस पूरे सिस्टम को जो हमने थोड़ा देर पहले लिखा था उसको अगर आप समझें तो हमारा क्रिप्टो सिस्टम क्या होगा, ठीक है। सी इक्वल टू हो जाएगा के टाइम्स पी। आप प्री मल्टीप्लाई करिए या पोस्ट मल्टीप्लाई करिए कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही केस में इनक्रिप्ट करेगा, ठीक है। तो सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा सी कंग्रुएंट टू के टाइम्स पी मोडलो 26, ठीक है। तो यही आपका है हिल साइफर का इनक्रिप्शन स्कीम, ठीक है। ये है इनक्रिप्शन स्कीम इसका हिल साइफर का, राइट, ओके। अब यहाँ से डिक्रिप्शन मतलब अगर आपको कोई भी साइफर टेक्स्ट दे दे दैट इज सी दे दे तो आप वहाँ से पी कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ पे आपने शुरू में देखा होगा कि हम के वैसा ही चूज कर रहे हैं जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, मतलब वो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होगा, ठीक है। तो अब दोनों साइड क्या करिए, प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए के से, ये हो जाएगा के इनवर्स सी कंग्रुएंट टू पी मोडलो 26। तो जो आपका डिक्रिप्शन स्कीम बनेगा
इसको रीअरेंज करके हम पी पहले लिख दे रहे हैं, के इनवर्स सी मोडलो 26। तो ये आपका बन गया हिल साइफर का डिक्रिप्शन स्कीम। ठीक है, ये हो गया आपका डिक्रिप्शन को शॉर्ट में डीसी लिख दे रहा हूँ स्कीम। ठीक है, तो इस टाइप से हिल साइफर वर्क करता है। अच्छा, यहाँ पे अभी एक चीज और हमें ध्यान देना है। अब चूंकि डिटर्मिनेंट हमने नॉन जीरो ले लिया तो ये तो गारंटी हो गया कि मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, बट साथ में ये भी देखना है कि के का जो डिटर्मिनेंट होगा 26 के साथ को प्राइम हो। राइट, के का जो डिटर्मिनेंट होगा उस वो 26 के साथ क्या होगा, को प्राइम होगा। अब इसका एक्सटेंशन कैसे किया गया है मैं वो बताता हूं। अब थोड़ा थोड़ा हम लोग रिसर्च की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर इस 26 की जगह मैं कोई भी प्राइम नंबर पी ले लेता हूं, ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए, तो हमें पता है कि प्राइम नंबर अब उससे, अच्छा यहाँ पे आप देखिए इसके जगह हम क्या कर ले रहे हैं, प्राइम लगा दे रहे हैं। ठीक है, इसकी जगह कोई ना कोई हम प्राइम नंबर पी ले लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको पता होगा कि जब हम के इनवर्स निकाल, अभी हम 2x2 में बात कर रहे थे, के इनवर्स हम निकालेंगे, यहाँ पे आएगा साथ में के का डिटर्मिनेंट एंड सम कोफैक्टर वाला जो हम रूल लगाते हैं। यहाँ पे के का डिटर्मिनेंट जो होगा उसको मोड लो, यहाँ पे जो भी होगा 26 के रेस्पेक्ट में रिड्यूस करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस सिस्टम को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बना के हम क्या कर रहे हैं, 26 की जगह कोई भी हम पी प्राइम ले रहे हैं ग्रेटर देन 26। राइट, तो फॉर एग्जाम्पल आप मान लो 29 आपने चूज कर लिया। ठीक है, और 29 आपने अब एक प्राइम पी ले लिया जो 26 से बड़ा है, और अगर ए डिटर्मिनेंट जो इस पी का मल्टीपल नहीं है तो इसके डेफिनेटली को प्राइम होगा। राइट, अगर यहाँ पे आप देखिए जो डिटर्मिनेंट पी रिड्यूस हो जाएगा, के का डिटर्मिनेंट हमने मोडलो 26 के रेस्पेक्ट में लिया, 29 के रेस्पेक्ट में यहाँ पे जो भी पी प्राइम है इसका अल्टीमेट तो वैल्यू आ जाएगा लेस देन पी, जो यहाँ पे अभी हमने 29 चूज किया है। तो 29 चूंकि प्राइम है तो उससे छोटा कोई भी नंबर लेंगे वो उसके को प्राइम भी होगा, तो यहाँ से एक कंडीशन भी आपका सेटिस्फाई कर जाएगा। तो आप देखोगे जो भी हिल साइफर के जब बेसिक आप बुक पढ़ेंगे तो बेसिकली यहाँ पे लेता है कोई भी नंबर, देन उसको बाद में पी पे रिस्ट्रिक्ट कर देता है। क्यों करता है कि पी करते ही आपका ये वाला कंडीशन नहीं चेक करना पड़ेगा। तो बहुत सारी जगह देखेंगे आप इस कंडीशन को नहीं चेक करता है, इसका मतलब यही है कि को प्राइम है तो यहाँ से यूनिक सोल्यूशन इजीली मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों कंडीशन और मैट्रिक्स इन्वर्टेबल लेने पे आपका काम इजीली बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने चूंकि 2x2 पे बात किया था, अब इसको आप जनरलाइज कर सकते हैं। मतलब आप जितना ब्लॉक मान लीजिए n इक्वल टू कुछ 50 भी ले सकते हैं, 50 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मान लीजिए सिंपली हम n इक्वल टू 10 ले रहे हैं। तो हमारा जो p ब्लॉक बनाएंगे हम लोग p1 p2 ऐसे ऐसे करके p10 साइज का बनाएंगे, और इसके करस्पॉन्डिंग इंक्रिप्ट करके जो साइफर टेक्स्ट आएगा वो c1 c2 एंड c10 आएगा। राइट, तो ये इंक्रिप्शन स्कीम का बेनिफिट है कि आप एक बार में एक से ज़्यादा लेटर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पे चैलेंज होगा आपको ये 10x10 का, क्योंकि आपको जब n10 चूज किया था आपका k का जो साइज होगा वो 10x10 होगा, मतलब की मैट्रिक्स इतना चाहिए। ठीक है, इसका सिंपल इंक्रिप्शन स्कीम मैं बता देता हूँ जो आपको फॉलो करना होगा। आप c इक्वल टू दैट इज कंग्रुएंट टू k टाइम्स p, यहाँ पे k एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है सच दैट इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, एंड मोडलो ले लेंगे प्राइम p। ठीक है, ये होता है हमारा इंक्रिप्शन स्कीम। ठीक है, p आपका ग्रेटर देन 26 होना चाहिए, कोई भी प्राइम हो बट ग्रेटर देन 26 हो, क्योंकि एटलीस्ट हम 26 लेटर यूज करेंगे ही। एंड जो डिक्रिप्शन स्कीम होगा, ठीक है, जिससे हमारा प्लेन टेक्स्ट मिलेगा वो हो जाएगा के इनवर्स सी मोडलो प्राइम p। ये हो गया आपका हिल साइफर का पूरा डिटेल्स। ठीक है, ये है आपका इंक्रिप्शन स्कीम और ये है आपका डिक्रिप्शन स्कीम। ठीक है, और यहाँ पे p ग्रेटर देन 26, तो आपको ये भी सबको एक लेटर असाइन करना होगा, क्योंकि जब आप डिक्रिप्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने a से z टोटल 26 लेटर काउंट कर लिया और 0 से लेके 9 तक आपने डिजिट्स काउंट कर लिया, तो 8 + 10 आपका हो जाएगा 36, और कुछ ब्रैकेट वगैरह मान लीजिए ऐड करके कुछ अपना नंबर देखिए कि नियरेस्ट प्राइम नंबर कौन है। मान लो अगर आपने 43 पे इसको शिफ्ट किया तो आपको 7 लेटर और ऐड करना पड़ेगा। तो मान लो आपने मझोला ब्रैकेट यूज कर लिया, बड़ा ब्रैकेट यूज कर लिया, छोटा ब्रैकेट यूज कर लिया, तो 6 हो गया। ये कुछ मान लो आपने फुल स्टॉप यूज कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से करके आप जितना प्राइम ये फिक्स करेंगे उसके लिए हर एक के करस्पॉन्डिंग एक लेटर देना होगा, क्योंकि जब आप इंक्रिप्ट करेंगे और मान लो आपका अगर 43 पे आपने फिक्स किया है और 41 आ गया, तो 41 आ गया तो आपको 41 किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आप ये जो फिक्स किए रहेंगे उसके करस्पॉन्डिंग कर सकते हैं। तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल करके हम लोग देखते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, आपका एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल। ठीक है, आपको इनक्रिप्ट करना है, इनक्रिप्ट बाय नाउ। ठीक है, बाय
नाउ ये आपको मैंने एक वर्ड दिया है, इस वर्ड को इनक्रिप्ट करना है यूजिंग हिल साइफर। ठीक है, तो हिल साइफर जो आपने मेथोडोलॉजी पढ़ा उसको यूज करके इस बाई नाउ को इनक्रिप्ट करना है। ओके, तो इसमें आपको जैसे मैंने पहले मेथड बताया कि दो, एक तो ए बी सी डी ऐसे चूज करना होगा कि ए डी माइनस बी सी नॉन जीरो। ठीक है, तो हम वन बाई वन करते हैं। यहाँ पे हमारा पी क्या हो गया, सोल्यूशन नोट करते हैं। यहाँ पे आपका पी इक्वल टू है बाई नाउ, राइट। अब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हमें नोट करना होगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने पहले बताया था आपको, सभी के लिए ए बी सी डी ए से लेकर जेड तक लिख देना है और न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर देना है। तो बी सेकंड पोजीशन पे आता है तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा 0 1। यू लास्ट से 6 नंबर पे आता है तो उसका हो जाएगा 20 मतलब 20। वाई का इसी तरह हो जाएगा 24। एन का होता है 13, ओ का होता है 14 और डब्ल्यू का होगा 22। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर दिया। ठीक है, बाई नाउ का। अब मैं n इक्वल टू 2 चूज कर रहा हूँ। ठीक है, n इक्वल टू 2 चूज करूंगा तो हमारा एक बार में a इनक्रिप्ट होगा, फिर a इनक्रिप्ट होगा, फिर a इनक्रिप्ट होगा। ठीक है, ओके, अब ए बी सी डी भी हम लोग चूज कर लेते हैं। तो मैंने a इक्वल टू ले लिया 2, b इक्वल टू ले लिया 3, c इक्वल टू ले लिया 5 एंड d इक्वल टू ले लिया 8। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी क्या हो जाएगा आपका 8 दूना का 16 माइनस बी सी हो जाएगा 5 3 15। तो ए हो गया 1, तो 1 तो किसी के भी को प्राइम होगा और नॉट इक्वल टू 0 है, तो दोनों कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया कि 26 के को प्राइम भी है एंड so here AD minus BC not equal to 0 and AD minus BC 26 ये क्या हो गया हमारा को प्राइम भी है। ठीक है, यहाँ से दोनों कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो अब इनक्रिप्ट कर दीजिए, तो हमारा C1 क्या होगा, C1 होगा हमारा, हमने पहले बोला था A टाइम्स P1, तो A हमारा है 2 और P1 का वैल्यू कितना है 0 1। ठीक है, तो A टाइम्स 1 P1 प्लस बी टाइम्स बी हमारा 3 है और बी टाइम्स P2 है हमारा 20। ठीक है, और मोड लो ये हमने लिया था 26 में, इसको सोल्व करेंगे तो 2 एकम 2 और 20 3 से 8 यानी 62 हो जाएगा। ठीक है, और 62 का मोड लो 26 में रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 26 जनक 52, ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो मोड लो 26 में इसका वैल्यू हो गया 10। उसी तरह अगर आप C2 निकालेंगे तो C2 के लिए हमारा हो जाएगा 5, क्योंकि हमारा C5 था, 5 टाइम्स 1 प्लस दोनों में P1 P2 है ध्यान। अच्छा, यहाँ पे करेक्ट कर लेना, ये दोनों P1 ही है, ये मेरे से गलती से लिखा गया है, ये P1 है और P2 है, P1 P2 है। ठीक है, मतलब दोनों में P1 P2 सेम रहेगा, ए बी सी डी अलग अलग होगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका D है 8, तो 8 टाइम्स 20। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 प्लस 2 8 16 160, दैट इज 165 हो जाएगा। और इसका मोडलो 26 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हमारा 09 होगा। ठीक है, मोडलो 26, तो यहाँ पे हमारा C1 C2 निकल गया, C1 आ गया हमारा 10 और C2 आ गया 9। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लिखेंगे हमारा जो साइफर टेक्स्ट क्या था C1 और C2, ये हमारा आ गया 10 और 09। ठीक है, तो हमने किसके करस्पॉन्डिंग लिया था, बाई नाउ था ना, तो BU के करस्पॉन्डिंग हमारा आ गया 10 9 और 10 किसके करस्पॉन्डिंग होता है, K का करस्पॉन्डिंग होता है और 9 होता है J, तो आपका BU कन्वर्ट हो गया KJ में। ठीक है, इसी तरह से आप बाकी लेटर्स का भी करेंगे तो मैं उनका भी बता दे रहा हूँ। C3 सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 09, C4 सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 16, C5 सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 16 एंड C6 सोल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 12। ठीक है, तो इसको फिर से जैसे हमने यहाँ पे देखा कि जो आपने ABCD का टेबल बनाया होगा तो कौन सा नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 9 तो हमारा J था, तो A आपका हो जाएगा J, 16 वाला हो जाएगा आपका Q और A भी हो जाएगा Q एंड 12 होता है M। तो आपका जो पूरा लेटर बाई नाउ है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका K J J Q Q M। ये आपका इंक्रिप्शन स्कीम था, ये आपका प्लेन टेक्स्ट था और जो कन्वर्ट होकर बन गया साइफर टेक्स्ट। अब इसको मगर मैट्रिक्स फॉर्म में, ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप मैट्रिक्स फॉर्म में इसको करें। कैसे करेंगे, अब यहाँ पे आपका जो की मैट्रिक्स है, हमने ABCD लिया था ना, तो हमारे यहाँ पे एक की मैट्रिक्स है वो 2 3 5 8 है, राइट। ये हमारा की मैट्रिक्स है और इसका हमारा अगर डिटर्मिनेंट की बात करें तो K का डिटर्मिनेंट होगा 8 दूना 16 माइनस 15 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमने आज इंक्रिप्शन स्कीम पढ़ा और आपको क्या करना है,
जो आपको प्लेन टेक्स्ट पी है उसके लिए सी निकालना होगा कैसे, इस के को पी से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब यहाँ 2x2 का हमने मैट्रिक्स लिया है तो आप एक बार में 2 ही प्लेन टेक्स्ट चूज करेंगे, तो आपका सी अगर वैसे निकालने की कोशिश करें तो आप देखिए क्या होगा, 2 3 5 8 एंड प्लेन टेक्स्ट हमने पहला 2 कौन लिया था, बी यू, दैट इज 0 1 एंड 2 0, 0 1 एंड 2 0 दैट इज 20। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 20 60 यानी हो जाएगा 62 एंड ये हो जाएगा 5 और 2 16 165 और इसको मॉडलो 26 के रिस्पेक्ट में हम रिड्यूस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10 एंड 09, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, मॉडलो 26 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर दीजिए तो ये हमारा हो जाएगा, क्या आया था, ए एंड जे। अब देख रहे होंगे कि मैट्रिक्स से कितना ईजी है इसको सोल्व करना, ठीक है। तो आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि इसका अगर हमें ये वाला टर्म दे दे तो हम कैसे डिक्रिप्ट करेंगे कि हमारा ये चीज़ आएगा, राइट। तो एंड साथ में हम लोग अफाइन हिल साइफर देखेंगे, जो मैंने वेरी फर्स्ट डिस्कस किया था कि अगर आप हिल साइफर सीख गए तो अफाइन हिल साइफर कैसे आप वर्क करेंगे, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें पढ़ेंगे और यहाँ पे आपका जो रिसर्च का प्रॉब्लम या एमएससी प्रोजेक्ट का बनता है वो इस के पे बनता है कि हम कैसे कौन सा के फिक्स करें। इसके लिए बहुत सारे तरीका दिए गए हैं, क्योंकि आपको हर बार यहाँ एलिमेंट्स सोचना पड़ेगा ना, तो इसमें आता है आप नंबर थ्योरी का काम। नंबर सीक्वेंसेज को यूज करके बहुत सारे रिकर्सिव मैट्रिक्स इस टाइप से डेवलप किए गए हैं जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा एंड जो यहाँ पे पी चूज करेंगे प्राइम नंबर उसको ऐसे लिंक किया जाएगा कि ए ऑलवेज उसके को प्राइम होगा। तो आने वाले वीडियो में हम ये सब देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।